बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सारे दोस्त, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान के हालात में बहुत ज़्यादा बेहतरी करे। ये जो चोर इकट्ठे हुए हैं सारे, और जो गलत है अल्लाह इनको गारत करे एक दफ़ा, ताकि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सके। वेल जनाब, आज की वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली जो टर्किश कवानीन चेंज हुए हैं इन लास्ट 1 वीक, और आज से प्रॉपरली उनका इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो जाएगा होपफुली। ये बहुत सख्त कवानीन हैं, एक लिहाज से बहुत बेहतरीन भी हैं। ये बहुत सारी फेवर्स में भी हैं फॉरेनर्स की, जो नया इन्वेस्टर यहाँ पे एंटर हो रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है, नई चीज़ें आई हैं। बहुत लंबी छोटी डिटेल्स नहीं है, छोटी सी वीडियो है, पूरी देखिएगा। और सब्सक्राइब, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ अब रिसेंटली कि आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत हार्ड एंड मनी है आपकी, आपके दोस्तों की, रिलेटिव्स की जो दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत सारी वीडियोस आपके काम की आने वाले दिनों में मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। वेल जनाब, नए कवानीन आ गए, इनमें जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स इन्वेस्टर से रिलेटेड है, मैं सिर्फ वो आपको बता देता हूँ। जो लोग यहाँ पे हैं उन्हें तो ऑब्वियसली पता चल ही जाएगा, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको लॉयर बता देते हैं, कुछ नहीं भी बताते। लॉयर तो फिर माशाल्लाह व्हील रियाला कम जड़ा है वो $4000 कर रहे थे। एक नया ट्रेंड बना हुआ है कि बस फाड़ लो, फॉरनर आ रहे हैं, खासतौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आ रहे हैं, तो बस ठीक है, इट मीन्स कि इनके पास बड़ा डॉलर है, इनको लूट लो। यहाँ ये ट्रेंड चल रहा है। वेल जनाब, पहले ही होता था कि आप सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। सिटीजनशिप के लिए जो प्रॉपर्टीज आप लेते थे, सिर्फ 2 कंडीशंस होती थी स्पेसिफिकली, कि आप किसी लोकल से बाय करेंगे, तुर्क से, और कोई कंडीशन नहीं थी। और दूसरा, वो प्रॉपर्टी जो है स्पेसिफिकली उन एरियाज में हो जहां पर वाकई उतनी वर्थ भी है, एक्सपर्टीज आ जाए, गवर्नमेंट आपको डिस्टर्ब ना करे। तो बहुत सारे मामला थे जिनको देखना होता था आपने। अभी जो करंट सिचुएशन है, जो चेंजिंग्स आई हैं, वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर एक दफा सिटीजनशिप हो जाएगी, 3 साल कंप्लीट बाउंड रहेगी, उसके बाद कोई भी ले सकता था, अब वो सीरीज खत्म हो गई। जिस प्रॉपर्टी के ऊपर एक दफा सिटीजनशिप हो जाएगी, भले वो कोई तुर्का ले ले 3 साल के बाद, दोबारा फिर 3 साल वेट करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को आगे सिटीजनशिप के लिए जाने के लिए। सो वो 3 साल से 6 साल का ड्यूरेशन होगी उस प्रॉपर्टी के लिए। ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि 3 साल में प्रॉपर्टीज बहुत ऊपर जा चुकी होंगी। लाइक अगर आप ग्रेजुअली इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो दोस्त एनालिसिस लेना चाहें तुर्की प्रॉपर्टी का, वो 2000, मैं अपने एक्सपीरियंस को सामने रख के कह देता हूं, वो 2010 से लेके आज तक की मार्केट देख ले, ग्रेजुअली और 2 जंप्स के साथ ये यहां तक पहुंची है जहां पे आज है। डॉलर, मैं जब तुर्की में लैंड किया था तो डॉलर 3.1 था, ₹3.10 क्रूश का $1 था। आज वो ऑलमोस्ट 18.70 के पे पहुंचा हुआ है। और ये 2 जंप्स में गया, खास तौर पे 2021 में एक बिल्कुल मिड में एक जंप आया बड़ा, और उसके बाद फिर 2022 में एक जंप आया, और आज ये डॉलर जो है 5 से 6 पे गया, 6 से 18 पे गया, फिर वापस 13 पे आया, और फिर दोबारा 18, 18.5, 19 पे ट्रेड हो रहा है। ऑफ एंड ऑन वो कम ज्यादा होता रहता है। दूसरी कंडीशन सिटीजनशिप को लेके, अब ये प्रॉपर्टीज, एक चीज तो क्लियर होगी कि वो नहीं कर पाएंगे आप इसको, मतलब बार बार रैपिडली यूज नहीं किया जा सकेगा। 6 साल के लिए तो वो प्रॉपर्टी एक साइड पे होगी। हाँ, ये बाउंडिंग आपके लिए नहीं है। आपने सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टी ली, 3 साल बाद आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी। जिस बंदे ने ली है वो लोकल हो, फॉरनर हो, जितने की ली है एटलीस्ट उतने की आप उसको तापू दे देंगे। सिटीजनशिप के लिए वो नहीं लिखी जा सकेगी अगले 3 साल के लिए। लेकिन बेनिफिट क्या होगा कि आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो आप बेसिकली, सिटीजनशिप वाला बंदा प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा होता, वो उस टाइम पे $2.5 लाख जिन्होंने पहले लिया हुआ, जिन्होंने अब ले रहे हैं $4 लाख का तापू बेच रहे होंगे। प्रॉपर्टी के जो माइनस प्लस पॉइंट्स हैं वो बाद में देखे जाने हैं, पहले तापू की कीमत देखी जाएगी। वो जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको ये मैं आइडिया होगा। तापू यहाँ पे कहते हैं टाइटल डीड को, ट्रांसफर लेटर, सिंपल। पाकिस्तान में ये 2 चीजें होती हैं। अजान हो रही है, थोड़ा होल्ड करते हैं हम। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें ये है, जो मेन चीज के, दूसरा पॉइंट ये है कि मेन चीज कि अगर आप प्रॉपर्टी, ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर एजेंट्स आपको, कि जी आपने नई प्रॉपर्टी लेनी है, पुरानी लेनी है, मैटर नहीं करता। ये चीज मैटर नहीं करती है। आप पुरानी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, चाहे आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि भले एक प्रॉपर्टी खरीदें, 2 खरीदें, 3, 4 खरीदें। लेट्स सपोज $4 लाख पे आप सिटीजनशिप कर रहे हैं, तो अगर $1 लाख की प्रॉपर्टी है, $2 लाख की प्रॉपर्टी है, 2 तापू हैं, 2 प्रॉपर्टीज हैं, 3 प्रॉपर्टीज हैं, आपने जो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होता है कि हम 3 साल इसको बेचेंगे नहीं, वो एक ही बनेगा। उसके ऊपर इन तीनों प्रॉपर्टीज को, चारों प्रॉपर्टीज को, 2 प्रॉपर्टीज को, या एक ही प्रिलिमिनरी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो भी होगा, जो गवर्नमेंट के साथ आप साइन करने जाएंगे, वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे उन सबको आप लिखेंगे, ओके है, नो इश्यूज। लेकिन
वो सब के सब जो हैं एक ही गवर्नमेंट को, जब आप टाइटल डीड लेने के लिए जब आप जाते हैं तो वहां पर एक पेपर साइन करवाया जाएगा, उसके ऊपर उसको अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे, वो ऑल टुगेदर 1 2 3 जो यूनिट्स हैं वो सब एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। ये थोड़ी पहले भी ये कंडीशन थी, लेकिन इसको मजीद वाजे कर दिया गवर्नमेंट ने कि $4 लाख के साथ होगा, अलग अलग नहीं कंसिडर करेंगे, एक ही उसके अंदर आ जाएगा। तीसरा पॉइंट, शेयर होल्डर्स नहीं होंगे अब, शेयर होल्डर्स नहीं होंगे अब। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, पहले ही होता था कि $9 लाख की प्रॉपर्टी ले लिया आपने, पहले ही होता था, लेट्स सपोज पहले 5 लाख था, $2.5 लाख था तो $5 लाख में 2 लोग हो जाते थे। अभी 4 लाख था तो कुछ लोगों ने $9 लाख की प्रॉपर्टी ली है, $8.5 लाख की प्रॉपर्टी ली और 2 पार्टनर थे तो दोनों की सिटीजनशिप हो गई। अब ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, अब ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है। आप एक प्रॉपर्टी पे एक ही बंदा सिटीजनशिप लेगा, शेयरिंग नहीं कर सकते, भले प्रॉपर्टी जितनी मर्जी महंगी है। ये बहुत अहम चीज है, इसका बहुत फोकस करें। इस पर बहुत झाड़ियां लग रही थी यहाँ पर, वो खत्म हो गया मामला। बहुत सारे लोगों का भला भी हुआ इसमें, लेकिन बहुत सारे लोग फंसे भी। चौथी चीज, इसको मतलब 4 और 5 पॉइंट को इकट्ठा कर देता हूं मैं, कि अब अगर कोई फॉरेन कंपनी, कोई लोकल कंपनी जिसके पास ये प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उस कंपनी के 60% शेयर्स, 55% शेयर्स अगर किसी फॉरेनर के पास होंगे, उस कंपनी से ली हुई प्रॉपर्टी या उस कंपनी की प्रॉपर्टी को भी आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल मत समझें। यानी आप किसी प्रोजेक्ट के पास गए हैं और उन्होंने आपको एक प्रॉपर्टी बेची है, तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो पता चलेगा कि ओहो, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनमें से जो मेजर शेयर होल्डर है, 50% से ऊपर उसके शेयर अगर किसी फॉरेनर के हैं, वो तुर्क नहीं है, इन दैट केस आप उस प्रॉपर्टी पे सिटीजनशिप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पॉइंट जो ये बड़ी मतलब थोड़ी सी ट्रिकी चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। डाब बोलते हैं हम तो इसे, DAB। ये बेसिकली प्रॉपर्टी एक्सचेंज पेपर जो होता है, एक्सचेंज रेट जो है, यानी अब जो फॉरेनर जो भी प्रॉपर्टी यहाँ बाय करेगा, भले सिटीजनशिप के लिए ले या वैसे बाय करे, तो बैंक में जाके आपने अपने अकाउंट से फॉरेन करेंसी से लिरा बाय करना होता है और उसकी एक रसीद बनती है, उसके ऊपर प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिखी जाती हैं और वो इक्वल होनी चाहिए है। वो जो पेमेंट रसीद है, जो डाब की जो रसीद है, वो इक्वल होनी चाहिए आपके एक्सपर्ट रिपोर्ट से, या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होगी। ये पहले भी ऐसे ही था, लेकिन इसको मजीद क्लियर कर दिया उन्होंने, इस चीज से रिलेट कर दिया है कि जिस टाइम आप ये बनवाने के लिए जाएंगे, ये प्राइस उस प्राइस से हायर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ये सेम होना चाहिए थी। तो एक्सपर्टी रिपोर्ट और डाब जो आपका बनती है, ये पेमेंट रसीद एक्सचेंज रेट जो है, वो सेम भले ना हो, लेकिन ज्यादा होना चाहिए आपकी पेमेंट रसीद डाब से। और जो लास्ट पॉइंट है, मतलब पहले इसमें बहुत ज्यादा सहूलत थी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सिटीजनशिप और प्रॉपर्टी के जो मामला थे उनको मैनिपुलेट कर लिया जाता था। आपकी जो प्रॉपर्टी की जो एक्सपर्ट रिपोर्ट निकलती है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट जो है, वो 3 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए है। देयर शुड बी एक्सपर्ट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड नो मोर देन 3 months बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रॉमिस टू सेल द नोटरी। यानी आप जो नोटरी के पास जाके जब आप अपना सेल एग्रीमेंट अगर आप साइन कराते हैं, ये सिंपल प्रॉपर्टी के लिए, सिटीजनशिप के लिए तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप जब अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल जब अप्लाई कर रहे हैं, तो जो नोटरी के टाइम पे या तापो के टाइम पे जो आपने एक्सपर्ट रिपोर्ट दिया, उसमें 3 माह से पुरानी ना हो। और ये पहले होता था 1 दफा 2 दफा 3 दफा निकालने के बावजूद निकल आती थी। अब अगर आपने 2 दफा से ज्यादा दफा निकलवा लिया इसको, तो ये कंप्रोमाइज कंसिडर की जाती है। फिर गवर्नमेंट का बंदा एवेल्युएट करता है और वो हमेशा इसको कम एवेल्युएट ही करते हैं। लाइक $100 वाली चीज के वो $80 बोल देंगे, $70 बोल देंगे। तो ये प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स हैं 2-3 बीच में। लेकिन एक फायदा हो जाएगा कि बहुत ज्यादा कचरा मचरा जो इन कामों में, सिटीजनशिप के काम में चल रहा था, ये खत्म हो जाएगा। और लास्ट और इंतहाई पैनिक क्रिएट करने वाली चीज के चांसेस हैं दे माइट क्लोज सिटीजनशिप इन मई और जून, इलेक्शंस के टाइम तक बिल्कुल जाके लास्ट जो अनाउंस करेंगे, क्योंकि जो इलेक्शन 2023 का हो रहा है मुआहदा लुज़ैन खत्म होने के बाद, इसकी जो सारी हाइप बनी हुई है गवर्नमेंट और इसके मुकाबले में जो पार्टीज हैं उनके दरमियान, वो यही है कि फॉरेनर्स ने मुल्क का बेड़ागर्क किया हुआ है। हालांकि फॉरेनर्स की वजह से ही, मैं अपने शूज में रहते हुए बात कर रहा हूँ कि फॉरेनर्स की वजह से ही बहुत ज्यादा सरमाया आ रहा है और बहुत ज्यादा पैसा रोटेट हो रहा है पूरे के पूरे तुर्की में, और खासतौर पर बड़े शहरों में, जिनमें अंतालिया, ये अलानिया, अजमेर, और सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है हमेशा से रियल एस्टेट के मामले में, इस्तांबुल। सो इन सारी चीजों को ज़हन में रखें। सिटीजनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत स्पीड में कानून चेंज हुए हैं और इनके उतनी ही स्पीड में इंप्लीमेंट भी हो गया है। और इलेक्शंस जो हैं जो कि जून जुलाई में कंडक्ट हो रहे हैं, चांसेस तो इंशाल्लाह ताला तय्यब उद्वान की हैं। बाकी लेट्स सी क्या मामलात बनते हैं और सिटीजनशिप को ये बंद करते हैं या नहीं करते।
अलार्मिंग सिचुएशन है, पैनिक क्रिएट होगा, इससे बहुत ज्यादा लोगों को डजें पड़ेंगी। एहतियात से मोहतात होके इस टाइम से पहले सिटीजनशिप के लिए आ जाएं, या प्रॉपर्टी 75,000 और 1 लाख US डॉलर की लेके अपने आप को सेव कर सकते हैं आप। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फजूल क्वेश्चन नहीं, काम की चीजें अपने जेहन में रखें, व्हाट्सएप कर दें, ऑडियो मैसेज टेक्स्ट कर दें, आपको डिटेल रिप्लाई मिल जाएगा इंशाल्लाह। और चांसेस हैं कि जनवरी 2023 मिड से लेके फरवरी 2023 मिड तक में हो सकता है पाकिस्तान में हूँ, और वहां पर हम 2 प्रॉपर्टी एक्सपोज करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला वहां पर आप जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं या बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं वो वहां पर भी मुलाकात कर सकते हैं। और अभी करंटली 5 तारीख तक, 5 जनवरी तक मिस्टर नईम वो पाकिस्तान और कराची और लाहौर में आपसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी और बिजनेस से रिलेटेड कोई मामला में डिटेल्स लेना चाहें फिजिकली मिलके, तो आप नईम भाई से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।